देखिए न्यूज़ में तो आप देखते होंगे और अगर न्यूज़ में आपने नहीं देखा तो मैं आज आपको बताता हूँ कि यूके में आए दिन उन लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है जो कि या इल्लीगली काम करते हैं या कैश में काम करते हैं। नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू वर्क इल्लीगली इन द यूके और कैश के लिए भी इस काम को बहुत ही मुश्किल बना दिया गया है। और आज मैं कुछ ऐसी बातों का खुलासा करूंगा जो कि मैंने इससे पहले कभी नहीं की। कौन कौन सी रीजंस है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, कितना मुश्किल है आजकल उन लोगों के लिए जॉब हासिल करना जो कि या तो इल्लीगल होते हैं या इल्लीगली यूके में आए हुए होते हैं या यहाँ पे इलीगल बन गए हैं, स्पेशली वो लोग जो कि कैश में काम करना चाहते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए कुछ ऐसी घटनाएं हुई है कुछ दिनों में जिनकी वजह से मैं मजबूर हुआ कि ये वीडियो बना। सबसे पहले बात करते हैं कि एज अ स्टूडेंट आपको 20 आवर्स वर्क अलाउड होता है, ठीक है, और आप जो है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड काम कर सकते हैं, यानी आप सिर्फ किसी और के एम्प्लॉय हो सकते हैं, यानी वेज रेट पे AYE के बेस पे काम कर सकते हैं, यानी आप NI नंबर देंगे और वो आपको पर आवर के हिसाब से पेमेंट देंगे आपके 20 आवर्स पर वीक के लिए या 80 आवर्स पर मंथ के लिए। तो कुछ जॉब्स होती है जिनको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब्स। सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब्स ऐसी जॉब्स होती है जिसमें आप खुद के ही एम्प्लॉय होते हैं, मतलब ये कि आपको जरूरत नहीं होती कि आप किसी और के एम्प्लॉय बने। जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्सी हो गई या डिलीवरी ड्राइविंग हो गई। अब अगर तो आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो या किसी टेक अवे में काम कर रहे हो या किसी शॉप में काम कर रहे हो, और उसमें अक्सर स्टूडेंट्स ये होता है कि उनको पैनिक होते हैं कि भाई यहाँ पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उधर आपको इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज यू आर लीगली अलाउड टू वर्क देयर, ठीक है। 20 आवर्स आपको अलाउड होता है और उसमें आप अक्सर, मैं रिकमेंड नहीं करता लेकिन लोग 80-80 घंटे भी लगा लेते हैं लेकिन उनको कोई इशू नहीं होता। द रीजन इज के वो किसी और के लिए काम कर रहा होता है एज ए एम्प्लॉय। मैं रिकमेंड नहीं करता, 20 आवर्स अलाउड है बट लोग करते हैं। पहले ये होता था कि डिलीवरी जॉब्स होती थी। डिलीवरी जॉब्स जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होती थी और उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप किसी बंदे के पास ऐप होता है तो आपको तो पता ही होगा प्रोसीजर के, लोग रेंट पे ले लेते हैं, 70 से लेके 100 पाउंड पर वीक रेंट के हिसाब से किसी और का अकाउंट ले लेते हैं और उसमें वो खुद काम करते हैं। अब उनमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ गई है, मोस्टली तो आपको पता ही होगा, कुछ पता नहीं है तो मैं आपको क्विकली से बता देता हूँ कि उसमें एक मुश्किल ये आ गई है कि वो डेली आपसे सेल्फी मांगते हैं, यानी जब भी आप काम के लिए निकलते हैं तो वो आपसे सेल्फी मांगते हैं और विद इन ड्यूरिंग द वर्क भी, अगर आप बिजी रश आवर चल रहा है और आप काम कर रहे हैं तो उस वक्त भी सेल्फी मांगी जा सकती। पहले तो कुछ दिनों में मतलब या हफ्ते में एक बार मांगी जाती थी, तो जिस बंदे का भी अकाउंट यूज होता था वो उस बंदे के पास चला जाता था और उससे सेल्फी लेके फिर काम शुरू कर देता था। बट नाउ उबर स्पेशली दे वांट इट एवरी सिंगल डे और ये इससे बहुत मुश्किल हो गया। दूसरी बात ये कि जो लोग असाइलम सीकर्स है, जो होटल्स में रहते हैं, उनकी जो लोकेशंस है वो गवर्नमेंट ने ये डिलीवरी एप्स को दी है और उन्होंने उनको कहा है कि जो भी यहाँ से ऑपरेट करते हैं या यहाँ पे रहते हैं और उनकी लोकेशन यहाँ पे आ जाती है तो आप इनकी एप्स को बंद करें। अब दो चीजें हुई है पिछले दिनों में। एक आपने न्यूज देखी होगी कि डिलीवरी करते हुए 2 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पकड़ा गया और उनको डिपोर्ट किया गया। और एक और बात होगी जो कि है एल्फर्ड में वतन रेस्टोरेंट, वहां पे लोग कहते हैं कि 10 लोग जो है वो इलीगली काम कर रहे थे और उनको पकड़ा गया था। रेस्टोरेंट उधर मैं उसी गली में रह चुका हूँ 1 साल तक। एक तो ये कि एल्फर्ड जो है, एल्फर्ड लेन, इट इज इंटायरली पाकिस्तानी इलाका, ठीक है। देसीज की बात की जाए साउथ एशियंस की तो आप कंसिडर कर ले कि 70 नहीं बल्कि 80% पाकिस्तानी होंगे, 15% इंडियन होंगे, 5% जो है वो बांग्लादेशी होंगे, तो इतने ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। ये रेस्टोरेंट जो है यहाँ पे एक छापा मारा गया था, उसमें लोगों को लेके जाया गया था। अब कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि दे वर स्टूडेंट्स, विच इज एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि रेस्टोरेंट में काम कर सकता है कोई स्टूडेंट, वो किसी भी सूरत स्टूडेंट्स को नहीं पकड़ सकता। मैं उनके ओनर से मिला, वो पश्तो बोलता पठान है, आई थिंक ही इज अफगान, तो बाय नेशनल अफगान है। और अगर अफगान ज्यादातर इलीगली ही आते हैं और उनको अफगान रेस्टोरेंट्स वगैरह में जॉब्स मिलती रहती है बहुत ही कम वेज, क्योंकि उनको काम अलाउड नहीं होता, तो आई थिंक उस बेस पे उन पे ये छापा पड़ा है। और जब भी इमिग्रेशन फोर्स की रेड पड़ती है तो वो तभी पड़ती है जब वो 110% श्योर होते हैं। वो क्या करते हैं कि उस जगह की पहले पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उनकी रेकी करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हो, और वो किस टाइम पे जाते हैं, किस टाइम पे आते हैं, तो वो पूरे चेक करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी और ने उनको इन्फॉर्म किया होता है कि यहाँ पे इस तरह का सीन चल रहा है, मोस्टली उनको पता नहीं होता, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्म कर ले तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो जब 100% श्योर होते हैं और जब इसमें भी श्योर होते हैं कि ये बंदे इस टाइम यहाँ पे मौजूद है, तो फिर वो फौरन इमिग्रेशन रेड मारते हैं और उसमें जो है वो बचना या निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो पूरा प्रॉपर जो है वो एक ऑपरेशन जिस तरह से होता है उस प्लानिंग से आता है। पर खैर लोगों को पकड़ा गया था, बट आई डोंट थिंक कि वो स्टूडेंट थे, हो ही नहीं सकता। वो इलीगल लोग ही होंगे जो इलीगली यहाँ पे आए हैं या इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पास राइट टू वर्क नहीं है। स्टूडेंट के पास राइट टू वर्क होता है, लिमिटेड होता है, बट 20 आवर होता है, बट
राइट टू वर्क होता है तो उनको पकड़ा नहीं जा सकता, रेस्टोरेंट्स शॉप्स वगैरह से नहीं पकड़ा जा सकता। एक दूसरी जो सिचुएशन हुई है दो डिलीवरी राइडर्स की, और आई थिंक ये मुझे ऑथेंटिक लग रही है क्योंकि इसके जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, जो होम ऑफिस से उनको लेटर आया था कि हम आपको क्यों जो है वो डिपोर्ट करना चाहते हैं। तो उसमें क्या हुआ है कि दो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और वो किसी और के ऐप से डिलीवरी कर रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ है, याद रखें। इससे पहले भी हजार दफा आपने सुना होगा कि डिलीवरी रेड्स होती है, डिलीवरी ड्राइवर्स को पकड़ा जाता है और उनको डिपोर्ट किया जाता है। वो मोस्टली जो है वो बल्कि सभी इलीगल होते हैं। स्टूडेंट को कभी भी नहीं पकड़ा गया क्योंकि ये क्या चेक करते हैं, आपका इंश्योरेंस। जैसे ही आपको रोक देते हैं तो आपका इंश्योरेंस चेक कर देते हैं। इंश्योरेंस जब आप दिखा देते थे आपने इंश्योरेंस किया होता था, तो इलीगल बंदा तो इंश्योरेंस नहीं कर सकता क्योंकि आपने ए टू जेड अपनी सारी डिटेल्स देनी होती है इंश्योरेंस कंपनी को, तभी आपका इंश्योरेंस निकल सकता। अगर आप इलीगल होते यहाँ पे इंश्योरेंस निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इंश्योरेंस देख के वो आपको चले जाने देते। तब थोड़ी सख्ती हो जाती थी, तो इंश्योरेंस के साथ आपका राइट टू वर्क भी चेक कर लेते थे। और जब उनको पता होता था कि हाँ आपने कुछ बीआरपी वगैरह दिखा के, तो जब उनको पता लग जाता था कि स्टूडेंट है, तो अक्सर वो कह देते कि यार अपना अकाउंट यूज करो, या वो ऐप खोल देते थे किसी और का होता तो आपको एडवाइस करते कि अपना यूज करो, क्योंकि पुलिस को इतना पता नहीं होता इमिग्रेशन रूल्स को। उनको ये पता नहीं होता स्टूडेंट्स को अलाउड भी है या नहीं, क्योंकि दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस। बट अभी जो है एक अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है कि दो स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है और उनको डिपोर्ट किया गया है। जो रीजंस बताई गई थी वो मैंने पढ़ी थी, उसमें क्लियरली लिखा गया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने पुलिस ऑफिसर को एक्सेस दी फोन की, तो उसमें उसको एक्सेस दिया गया था, तो ठीक है ऐप तो किसी और का यूज कर रहे थे, लेकिन उसने कहा कि आपने जो आपका बैंक अकाउंट है रेवोलूट, उसका एक्सेस जब दिया तो उसमें आपको रेगुलर वीकली पेमेंट्स हुई थी एज डिलीवरी पे के नाम से। इसका मतलब ये है कि रेगुलरली जो है वो आपको पैसे आ रहे हैं, 400 500 600 700 वटेवर, और ये आपके अकाउंट में आ रही है। कहाँ से? इसके टाइटल भी यही लिखा है कि सिक्योरिटी। अदरवाइज भी जाहिर सी बात है कि उसी तरफ से आ रहे हो तो आप प्रूफ भी नहीं कर सकते कि आपको कहाँ से आए हैं। दूसरा उन्होंने ये लिखा था कि राइडर था वो फुली डिलीवरू की ड्रेस में भी था, डिलीवरू का बैग भी उसके साथ था, और क्लियरली इसका ये मतलब है कि वो डिलीवरी कर रहा था। और तीसरा पॉइंट यही लिखा था कि एज अ स्टूडेंट यू आर नॉट अलाउड टू वर्क सेल्फ एम्प्लॉयड सिंस डिलीवरी जॉब्स कम अंडर सेल्फ एम्प्लॉयड रूल्स। तो आपने अपनी वायलेशन की है स्टूडेंट वीजा की, इसीलिए इन चीजों की बुनियाद पे हम आपका वीजा टर्मिनेट कर सकते हैं। 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये कंट्री छोड़ दे, और अगर आपने किसी अपने लॉयर्स वगैरह से बात करनी है तो इमीडिएटली उनसे राब्ता करें। तो मैं अब यही कहूंगा कि अगर तो आप स्टूडेंट है तो डिलीवरी जॉब्स बेहतर है कि आप ना ही कर ले, क्योंकि इन पे बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा सख्ती शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है कि सन टीवी जो है उन्होंने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री उस पर बनाई थी कि किस तरह से उन्होंने खुद को नॉर्मल बंदे जाहिर करके फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके ये एप्स जो फरोख्त करते थे उनको कॉल की थी, उनसे मिले भी थे। उन्होंने ऑफर भी किया था कि हम आपको 100 देंगे, 100 पाउंड रेंट पे देंगे, और उनको खा भी गया था कि लोग हजार पाउंड तक भी कमा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनके पास तो कोई कुछ नहीं होता, तो 14 15 घंटे काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली इतना तो कमाएंगे। तो इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होती, ना ही उनके पास एजुकेशन होती है, तो उनके लिए डिलीवरीज वो क्या होता है, सिर्फ डिलीवरी एक्सेप्ट करना और जो एड्रेस होता है उसको मैप पे डाल के उस एड्रेस पे पहुंचाना ही होता है, और बाकी कोई कम्युनिकेशन ऐसा होती नहीं। ठीक है, आपके पास एक नंबर आता है, वो नंबर शो करा देता है कि भाई ये मेरी डिलीवरी है, तो जिस रेस्टोरेंट से भी हो वो नंबर उसको दे देता है। उसके बाद जो है वो जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, एक्सेप्ट जब करता है डिलीवरी, और उस पर वो डिलीवर कर देता है। तो डिलीवरी जॉब्स जो है उनसे आप दूर रहे। और कैश की जॉब्स भी मुश्किल हो गई है कई फैक्टर्स की वजह से। इस पे पहले भी मैंने बात की है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि पहले जब स्टूडेंट्स काम करते थे कैश पे, तो वहाँ पे इतना ज्यादा लोग नहीं थे। उस टाइम पे स्टूडेंट्स फ्रेश आए थे। अब जो है वो कैश वाली जॉब्स है वो PSW वाले लोग ही कर रहे हैं। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं वो इतने बेवकूफ है, इतने स्टूपिड है कि पैसे और पाउंड्स कमाने के चक्कर में और ज्यादा घंटे ताकि उनको मिले, वो उन्हीं जगहों पे परमानेंटली काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी हो गई, या किसी और ऐसी जगह पे वेयर हाउसेस वगैरह में जहाँ पे देसी लोग उनको कैश में काम कर देते हैं। तो टैक्स बचाने के चक्कर में वो इतना अपना नुकसान कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये इतनी स्टुपिडिटी है। याद रखे कि स्टूडेंट जब करता है तो वो मजबूरी में करता है, लेकिन आप तो स्टूडेंट नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हैं? आप टैक्स बचा रहे हैं लेकिन आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर आप टैक्स के साथ यही काम करते तो ना आपको ना सिर्फ पेड हॉलीडे मिलती, आपका
हेल्थ इंश्योरेंस होता है, अगर आपको कुछ हो जाता है काम पे तो उसकी भी आपको टेक केयर करनी पड़ती है। आप 6 महीने भी बेड पे रहेंगे तो उनको आपको पेमेंट मिलेगी। कैश पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ना आपको पेड हॉलीडेज मिलती है और ना ही जो है वो आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस या वर्क के रिलेटेड कोई इंश्योरेंस मिलती है। और इसके साथ साथ पे रेट भी बहुत ज़्यादा कम हो, जो मिनिमम वेज रेट है 12.21 पाउंड्स पर आवर तक पहुंच चुकी है और लोग अब भी 8 और 9 पाउंड में कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम टैक्स बचा रहे हैं। हालांकि 12.21 तो नहीं मिलता आजकल, 13 पाउंड तो हर कोई आपको ऑफर करता है। 13 पाउंड में मैक्सिमम भी अगर आपसे जितना भी टैक्स कटे वो 11.5 से कम नहीं होता, तब भी आप उनसे ज़्यादा कमा रहे होते हैं। और इसके साथ 12% जो है वो आपका एक्सक्लूसिव हॉलीडेज भी होते हैं, यानी आप जितना ज़्यादा काम करते हैं, जितने घंटे ज़्यादा काम करते हैं उतने ज़्यादा आपके हॉलीडेज। तो आप साल में 2 दफ़ा भी इवन अपने मुल्क इजीली जा सकते हैं 3 से 4 हफ्तों के लिए। और यहाँ पे आपकी पेड हॉलीडेज मतलब ये कि सैलरी काउंट होती रहेगी और वापस आप आ सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स जो है, और भी इस तरह की कई स्कीम्स होती है। फ्री साइकिल टू वर्क स्कीम होती है, आपको साइकिल फ्री में देते हैं, फिर आपसे थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स चार्ज करते हैं। और फ्री पार्किंग वो आपको अवेलेबल होती है। कुछ ऐसे डिस्काउंट्स होती है, जैसे अगर आप NHS रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं तो NHS डिस्काउंट हर जगह पे अवेलेबल होता है। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो शायद वो कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसमें भी आपको 15 to 25% डिस्काउंट मिलता है। बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो इसीलिए कैश से मैं PGW वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि दूर रहे। एक और बड़ी वजह ये भी है कि जो कैश जॉब्स है वो इसलिए अवेलेबल नहीं है कि इससे पहले जो यहाँ के देसी है, जो कि ब्रिटिश बन चुके हैं, जिनके पास पासपोर्ट्स है, तो यहाँ से बेनिफिट्स क्लेम करते हैं। यूनिवर्सल क्रेडिट सरकार से पैसे खाते हैं, ठीक है। तो उसमें वो ये करते थे कि टैक्सी वगैरह करके टैक्स चुरा के और साथ में वो भी लेते थे, तो उनको बड़ा फायदा होगा। अभी जो है उन पे भी बहुत ज्यादा सख्ती की गई है। वो भी टैक्स जो है अब भी थोड़ा बहुत चुराते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से पहले लूट रहे थे। अब वो इस तरह से नहीं कर सकते। तो अब वो चूंकि एक तो सरकार से पैसे ले रहे हैं, तो सरकार से पैसे ले रहे हो, लेकिन जब आप लीगली काम करना शुरू करते हैं तो सरकार आपके पैसे बंद कर देता है, क्योंकि वो यही देखता है कि अच्छा भाई ये भाई अब पैसे कमाने लगा है, तो इसलिए वी डोंट नीड टू गिव देम दैट अमाउंट। लेकिन वो ये नहीं जाने दे सकता, इसलिए वो कैश में काम करने को प्रेफर करता है। तो वो लोग भी अब कैश में बहुत ज्यादा आ गए हैं। जो भी देसी एम्प्लॉयर्स हैं वो उनको प्रेफर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास फुल राइट टू वर्क भी होता है, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होती, और मोर इम्पोर्टेंटली उनके पास यहाँ का पासपोर्ट भी होता है। तो उनके लिए भी एक सेफ चीज होती है कि भाई ये बंदा मेरे साथ टिका रहेगा और सालों तक भी काम करेगा तो कोई इशू नहीं होगा और उसको कोई लीगल इश्यूज भी नहीं होंगे। तो अगर आप यूके में है ऑलरेडी या यूके आ रहे हैं तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको पहुंचाई। तो वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू शॉर्टली इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।